So hello everyone, my name is Amit Raj and you are watching my YouTube channel The Knowledge Consumer. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं जो आज का हम लेक्चर है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए हम देखते हैं जो आज का टॉपिक उस टॉपिक का क्या नाम है। यहाँ क्या लिखा 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। यहाँ मैं लिखता हूँ पार्ट 1। देखिए ये थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पहले पार्ट का वीडियो है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और तो यहाँ पर समझते हैं कि टॉपिक उसका नाम क्या है, उस टॉपिक का मतलब क्या है, और जो इसमें लिखा हुआ है रिवोल्यूशन, तो वो रिवोल्यूशन क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया, उसका कारण क्या था, सारी चीज जानेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो आइए हम समझते हैं कि जो 1848 में रिवोल्यूशन हुआ था किसके द्वारा किया गया था। और जब यहाँ लिखा गया द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, तो जो लिबरल्स उन्होंने रिवोल्यूशन किया था, तो जो लिबरल्स थे उन्होंने रिवोल्यूशन क्यों किया था, उसका कारण क्या था, और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ क्या लिखा 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो इतना समझिए कि टॉपिक क्या नाम है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स की क्रांति, ठीक। आइए हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पैरेलल रिवॉर्ड, देखिए पैरेलल रिवॉर्ड पुअर अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स वर्कर। देखिए क्या हो कि 18 साल, देखिए पहले से यूरोप में बहुत तंगी चली आ रही थी, बहुत लोग परेशान थे। किसकी बहुत जो वहाँ यूरोप के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। परेशान क्यों होते थे, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी थी, वहाँ पे गरीबी थी, वहाँ बहुत लोग परेशान थे, वहाँ पर सही से सिस्टम काम नहीं करता था, सही वहाँ का जो राजा था वो सही से रूल नहीं करता था। मतलब कि वो उसको जो वहाँ का राजा था वो बहुत ही मतलब था, मतलब उसको किसी मतलब नहीं था, बस वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, इसलिए लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। इसलिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो आइए इस टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक हम लोग सिर्फ लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिबरल्स ने क्यों, जो लिबरल्स वहाँ के थे यूरोप के, उन्होंने रिवोल्यूशन क्यों किया, उसका कारण क्या था, और वहाँ के लोग क्या चाहते थे, ये हम समझेंगे, ठीक। यहाँ क्या लिखो पैरेलल रिवॉर्ड। तो आइए हम समझते हैं कि पैरेलल रिवॉर्ड का मतलब क्या है। देखिए पैरेलल रिवॉर्ड का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरी उंगली 2 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उंगली पर मैं चल रहा हूँ, एक उंगली पे ये कोई और चल रहा है। देखिए तो अगर ये दोनों उंगली क्या है कि पैरेलल है, देखिए तो मतलब कि रिवॉर्ड का मतलब ये है कि एक तरफ देखिए, एक तरफ रिवॉर्ड कौन कर रहा था, एक तरफ रिवॉर्ड कर रहे थे पुअर अनएम्प्लॉयड पीजेंट और वर्कर। देखिए यूरोप में एक तरफ किसके द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा था, पुअर के द्वारा, गरीबों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा, और पीजेंट्स के द्वारा। पीजेंट्स के द्वारा मतलब कि फार्मर के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, और वर्कर्स के द्वारा, और लेबर्स के द्वारा, और वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा था। देखिए पैरेलल रिवॉर्ड का मतलब ये है कि एक तरह से 2 रिवॉर्ड चल रहे थे, मतलब कि 2 तरह के रिवॉर्ड चल रहे थे। तो जो पहला रिवॉर्ड था, जो यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल रिवॉर्ड, इसका मतलब ये है कि जो पहला रिवॉर्ड था उसमें 2 तरह के रिवॉर्ड चल रहे थे। एक तरफ रिवॉर्ड कौन कर रहा था, पुअर अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स और वर्कर्स कर रहे थे, और एक दूसरी तरफ रिवॉर्ड कौन कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। कौन कर रहे थे, लिबरल्स कर रहे थे, ठीक है। इतना हम समझ पैरेलल रिवॉर्ड का मतलब क्या है। पैरेलल रिवॉर्ड का मतलब ये है कि 2 तरह के रिवोल्यूशन चल रहे थे। जो ये पहला रिवोल्यूशन था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, पुअर अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स और वर्कर्स द्वारा किया जा रहा था, और जो दूसरा रिवोल्यूशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा था, लिबरल्स के द्वारा। तो आइए हम समझते हैं कि लिबरल्स ने रिवोल्यूशन क्यों किया, उनका कारण क्या था, और वो चाहते क्या थे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए 1848 एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क इन फ्रांस 1840। देखिए 1847 में क्या होता है कि जो मोनार्की सिस्टम चली आ रही थी फ्रांस में, क्या होता है कि एक तरह से वो खत्म होने के कगार पे आ जाती है, ठीक है। जो 1847 में क्रांति जो 1847 में मोनार्की सिस्टम चल रही थी, और जो पहले चली आ रही थी फ्रांस में जो पहले से मोनार्की सिस्टम चली आ रही थी ना, वो एक तरह से खत्म होने वाली थी, उधर से खत्म होने के कगार पर थी। तो क्या हुआ, लिखा हुआ 1848 एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क इन फ्रांस, मतलब एक तरह से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम खत्म होने वाली थी। कब खत्म होने वाली थी, 1848 आने तक। इसको यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो एग्जिस्टेंस जर्मनी इटली पोलैंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। देखिए और ये यूरोप बहुत, देखिए यूरोप तो बहुत बड़ा मतलब कि कंटिनेंट है। तो क्या हुआ कि यूरोप से मतलब कि बहुत क्या चीजें थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जिस्ट जर्मनी इटली पोलैंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो यूरोप था उसमें बहुत सारे राज्य थे, देश थे। तो वहां पे क्या हुआ कि ऐसे कौन से देश या राज्य थे जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ क्या लिखा, नो एग्जिस्ट, जर्मनी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, और इटली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, और पोलैंड जो था वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था वो भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, यूरोप में। उसको नाम क्या लिखा 18 मई 1848 831 मेंबर्स फेस्टिव प्रोसेशन। देखिए इससे पहले क्या मैं इसके पहले बताता हूँ क्या होता है। देखिए जो यूरोप के लोग थे वो चाहते थे कि जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार हो, एक संविधान के द्वारा चले, एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चले। जो यूरोप के लोग थे वो चाहते थे कि यूरोप के लोग बहुत परेशान थे वहाँ के सिस्टम से, वहाँ की राजा से। तो क्या हुआ कि लोग चाहते थे कि देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सेंट चर्च पॉल पे इकट्ठा हुए, और देखिए उन्होंने ये डिसाइड किया, जब वो लोग इकट्ठा हो गए सेंट चर्च पॉल पे,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक संविधान बनाएंगे और हम एक जर्मन नेशनल असेंबली का निर्माण करेंगे और हम वोट के द्वारा लोगों को चूज करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि देखिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कहाँ पर इकट्ठा हुए, सेंट चर्च पॉल पे। सेंट चर्च पॉल पे इकट्ठा हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों ने क्या किया, देखिए जो सेंट चर्च पॉल था उसमें बहुत लोग इकट्ठा हुए और वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम लोग एक संविधान बनाएंगे। देखिए जो संविधान बनाने का कारण था वो क्यों था, क्योंकि देखिए वहां के लोग बहुत परेशान थे। किसके द्वारा परेशान थे? मोनार्की के द्वारा। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देखिए एक जर्मन नेशनल असेंबली थी। देखिए यही असेंबली थी जिसमें कि 831 मेंबर इलेक्ट किए गए थे। देखिए कि जो ये 831 मेंबर थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? देखिए मैं बताता हूँ, जो 831 मेंबर थे जर्मन नेशनल असेंबली के, 831 मेंबर थे, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कौन करते हैं? देखिए जो 831 मेंबर जर्मन नेशनल असेंबली में जो 831 मेंबर इलेक्ट किए गए थे वो अमीरों द्वारा किए गए थे। उसमें मतलब गरीब का बहुत ही कम हाथ था। तो क्या जैसे कि बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े लॉयर होंगे, बड़े बड़े किसान होंगे, बड़े बड़े लैंड ऑनर होंगे, वो सब ने क्या किया कि जो 831 मेंबर थे उनको इलेक्ट किया। इतना लोग समझ गए। उसके यहाँ लिखा हुआ देखिए पीपुल कन्वेंट इन द सेंट चर्च पॉल। देखिए लोग इकट्ठा हो गए सेंट चर्च पॉल में। मैंने आपको बता ही दिया कि लोग पहले सेंट चर्च पॉल में इकट्ठा हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तरह का फेस्टिव प्रोसेसन निकाला। फेस्टिव प्रोसेसन क्यों निकाला? क्योंकि देखिए संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था तो लोगों ने सोचा कि हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां पर हम अपनी सरकार को चलाएंगे। वहां पर लोग जो 8 से 31 मेंबर इलेक्ट हुए थे किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? बड़े बड़े लोगों के द्वारा। ठीक है ना। जब बड़े बड़े लोगों के द्वारा 8 से 31 मेंबर इलेक्ट किए गए थे तो क्या हुआ, जो 8 से 31 मेंबर थे ना वो क्या किए एक तरह का फेस्टिव प्रोसेसन निकालते हैं। देखिए फेस्टिव प्रोसेसन का मतलब क्या होता है? फेस्टिव प्रोसेसन का मतलब होता है कि एक तरह से जश्न मनाते हुए लोग चलने लगे। जश्न मनाते हुए लोग कहाँ चलने लगे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। जब लोग वहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां पे लोगों ने सोचा कि हम पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास ले जाएंगे। वहां का राजा था, रसिया का राजा कौन जानते हैं? जर्मनी की जो राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था। तो क्या हुआ कि जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास लोग गए, वहां लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, कहा कि राजा आप राजा रहिए। लोगों ने ये नहीं कहा कि आप राजा को हटा दीजिए, लोगों ने कहा कि आप मोनार्की सिस्टम चलाइए। लेकिन जो आप मोनार्की सिस्टम चला रहे हैं वो एक संविधान के द्वारा चलाइए, एक संविधान के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाइए। लोगों की मांग यही थी कि जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो मतलब जो राजा था वहां का, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, रसिया का जर्मनी के जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको लोगों ने कहा कि आप संविधान के द्वारा सरकार चलाइए, आप संविधान के द्वारा अपना राज्य चलाइए। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत सारी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज और बहुत सारी मोनार्कीज से हाथ मिला लिए। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो लोगों की बात को नहीं माना, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलिए। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने को इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद ये हो कि जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो लोगों के साथ गया और बहुत सारे जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो मोनार्की सिस्टम था, जो मोनार्की लोग थे, उनके साथ जाकर मिल गया और अपोज करने लगा। अपोज इसको करने लगा, पार्लियामेंट को अपोज करने लगा, जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपोज करने लगा। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रिजेक्टेड द प्रपोजल। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, लोगों की बात को रिजेक्ट कर दिया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री। देखिए क्या हुआ, देखिए पहले तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री ने भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया। मिलिट्री ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जो वहां की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी उन्होंने भी क्या किया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी, अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री। पहले तो अरिस्टोक्रेसी ने अपोज किया, उसके बाद मिलिट्री ने भी अपोज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि जो वहाँ के लोग थे, जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोगों ने संविधान बनाया, तो उन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि देखिए जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोगों के द्वारा क्या हुआ कि 8 से 31 मेंबर इलेक्ट किए गए। जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ के लोग के, जर्मनी के जो लोग थे वो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या कि 8 से 31 जो 831 मेंबर थे उनको इलेक्ट किया था। तो क्या वो जो बड़े बड़े लोग थे, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों की बात ही मानी जाएगी। छोटे लोग जो वहाँ के लोग थे वो लोग छोटे लोगों की बात नहीं माने, जो कि पुअर पीजेंट थे, पुअर आर्टिसन थे, उनकी बात नहीं मानी गई। इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे उनसे भी इन्होंने सपोर्ट खो दिया। किसने सपोर्ट खो दिया, समझिएगा, किसने सपोर्ट खो दिया? जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने किसका सपोर्ट खो दिया? पुअर आर्टिसंस का, पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट खो दिया। क्यों सपोर्ट खो दिया? क्योंकि लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो बड़े बड़े लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनकी जो छोटे लोग थे उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, ट्रूप्स वर कॉल्ड। देखिए मतलब कि आर्मी बुलाई गई, बहुत सारे आर्मी लोग को बुलाया गया, मिलिट्री बुलाया गया, और एक तरह से जो सारा जो पार्लियामेंट था उसको डिसबैंड कर दिया गया, सारी चीजें खत्म कर दी। लोगों ने उसकी किसी बात नहीं माना और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था वो लोगों की बात नहीं माना, इनकार कर दिया, और जो ये सारा टॉपिक था यहीं पे खत्म हुआ। क्योंकि देखिए कि यहाँ पर आप लोग ये समझे, देखिए ये पूरे टॉपिक का मतलब यही है कि लोग अपना अधिकार मांग रहे थे। लोग अपना अधिकार किस तरह मांग रहे थे और क्या चीज मांग रहे थे लोग अपना अधिकार? देखिए
लोग अपना अधिकार ये मांग रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे थे। लोगों का मानना था कि हमारा एक संविधान हो, और जो संविधान है वो क्या कहते हैं कि राजा के द्वारा चलाया जाए। लोगों का यही मानना था कि जो हमारा संविधान है वो राजा के द्वारा चलाया जाए, और हमको क्या होगी, प्रेस की फ्रीडम हो, हमको मीडिया की फ्रीडम हो, हम मीडिया में कुछ साफ सके, कुछ बोल सके, कुछ भी दिखा सके। जो देखिए पहले ये था कि जो लोग थे उनको मीडिया में कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। मीडिया खाली वही चाहती थी जो राजा बोलता था। इससे क्या वो लोग ये चाहते थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार हो, संविधान का अधिकार हो, संविधान हमारा हो, और प्रेस का अधिकार हो, और भी बहुत सारी चीजें थी। इसमें देखिए इतना हम लोग समझ गए। और सर आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इसमें कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सर आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू।